तो हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम कराएंगे जो यूपी बोर्ड के पेपर में पहला प्रश्न आता है हिंदी गद्य का विकास से, उसी पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? द्विवेदी युग ये तो हो ही नहीं सकता है, असंभव बात है, ठीक है, क्योंकि युग कह रहा है ये। तो पहला सदन मिश्र हैं, पंडित लल्लूलाल हैं, इंशाअल्लाह खां हैं। जल्दी से बताइए कौन हो सकता है। आगे बढ़ने से यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अब इसमें पहले का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। जिनका गे आ रहा है पंडित लल्लूलाल, वो बिल्कुल ठीक है। क्या है इसका आंसर? गे। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? पंडित लल्लूलाल। पंडित लल्लूलाल। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं। श्रृंगार रस मंडन के कौन रचयिता हैं? देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, महादेव वर्मा, गोसाई विठलनाथ, राधाचरण गोस्वामी। जल्दी से बताइए कौन हो सकते हैं। दूसरे का जिनका गे आ रहा है बिल्कुल सही है, गोसाई विठलनाथ। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं गोसाई विठलनाथ। आंसर इसका है गे, बिल्कुल सही है। अगला नंबर 3, नासकेतोपाख्यान के रचयिता हैं मुंशी इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, काशीनाथ खत्री। तीसरे का जल्दी आंसर दीजिए। जिसका तीसरे का खे आ रहा है बिल्कुल सही है, सदन मिश्र। 3 का खे बिल्कुल सही। अगला प्रश्न 4, सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर के लेखक हैं लल्लूलाल, मुंशी सदासुखलाल, इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्रा। कौन है जल्दी से बताइए। प्रश्न 4 का जिनका खे आ रहा है बिल्कुल सही है, सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदासुखलाल। उत्तर है इसका खे, चौथे का खे बिल्कुल सही है, मुंशी सदासुखलाल। मुंशी सदासुख लाल बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं। 2 राजा थे जिन्होंने प्रारंभिक गद्य लेखक थे, उनमें से एक नाम इसमें दे रखा है, वो बताना है आपको। सदासुखलाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लूलाल। 5वें का ये राजा थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद था नाम, राजा नहीं लिखा है इसमें, शिव प्रसाद सितारे हिंद लिखा है। नाम तो यही है इनका, राजा थे ये। तो कौन सा आंसर 5वें का? गे, बिल्कुल सही है। उत्तर 5 का गे, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामकृष्ण दास, श्रीनिवास दास। जल्दी से बताइए इसका आंसर। छठे का जल्दी से जल्दी दीजिए। जिनका खे आ रहा है बिल्कुल सही है। क्या है? 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट। कुछ यहाँ आपके लिए बताते हैं नोट में, यहाँ देखिए नोट। छठे का खे आंसर सही है, उत्तर है, ठीक है। लेकिन बालकृष्ण भट्ट की जो ये रचना है उसका नाम ये भी आ सकता है। रचना का नाम है, देखिए, बालकृष्ण
भट्ट की रचना का नाम है सो अजान और एक सुजान। सौ अजान और एक सुजान, लेकिन प्रश्न में ज़्यादातर पेपरों में यही आया है, सौ अजान एक सुजान। सही नाम ये है सौ अजान और एक सुजान, ठीक है ना। तो छठे का आंसर कौन सा है? खे, बालकर्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, मिश्रबिंदु। जल्दी से बताइए। 7वें का, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो 7वें का जिनका गे आ रहा है बिल्कुल सही है, श्याम सुंदर दास। उत्तर 7वें का गे। क्या नाम है इनका? श्याम सुंदर दास। क्या किया था इन्होंने? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी इन्होंने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। 40 प्रश्न है इसमें। 8वां प्रश्न आप देखिए, आपके सामने है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में, प्रगतिवाद युग में? किसमें हुई? जल्दी से बताइए। 40 प्रश्न दिए रखे हैं इसमें, 40 प्रश्न कराएंगे। बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना कि 40 में आपके कितने सही गए, ठीक है। तो 8वें का जल्दी से बताइए। 8वें का जिनका क्या आ रहा है बिल्कुल सही है, द्विवेदी युग। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? द्विवेदी युग में। 8वें का क्या बिल्कुल सही है, नमा। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लूलाल। जल्दी से बताइए। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? आठवां का, 8 का खे, 8 का कै सही है, 9 है प्रश्न। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? जिनका खे आ रहा है बिल्कुल सही है, गोकुलनाथ। 9 का खे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 10वां। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, कौन सी विधा है ये? एकांकी है, ध्रुव देवी है, नाटक है कि उपन्यास है? 10वें का आंसर जल्दी से बताइए। जिनका गे आ रहा है बिल्कुल सही है। 10वें का गे, ये नाटक है ध्रुव स्वामिनी। क्या है? नाटक एकांकी है, नहीं एकांकी नहीं। ध्रुव स्वामिनी की रचना एक नाटक विधा है। ध्रुव स्वामिनी कैसी विधा है? नाटक है ये। अगला प्रश्न 11। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? लेखक भी पूछ सकता है। जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। जल्दी से बताइए कौन हो सकते हैं इसके लेखक। 11वें का, हाँ बिल्कुल सही। नहीं, खे नहीं है, क्या बिल्कुल सही है इसका। ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आंसर 11वें का, 11वें का के बिल्कुल सही है। इनका क्या आ रहा है? जयशंकर प्रसाद। अगला, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं
कौन है जल्दी से बताइए। बारे में का प्रेमचंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। कौन है जल्दी से बताइए। हाँ, बारे में का जिनका गे आ रहा है बिल्कुल सही है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न जयशंकर प्रसाद से बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला 13वां जयशंकर प्रसाद का नाटक कृति है, जल्दी से बताइए। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव देवी, ध्रुवा, कौमुदी महोत्सव। जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी, सबका सही जा रहा है। 13वें का क्या अभी कराया था ये। 13वें का क्या जयशंकर प्रसाद का नाटक कृति कौन सी है। ध्रुव स्वामिनी। अभी प्रश्न था ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद। कैसी विधा है, ये एक नाटक है। ठीक है। 14वां देखिए, निम्नलिखित में से नाटक है त्रिशंकु, आत्मनेपद, विपथगा, उत्तर प्रियदर्शी। जल्दी से बताइए 14वें का। जिनका गे आ रहा है विपथगा बिल्कुल सही है। गे 14 का गे बिल्कुल सही है आंसर। अगला प्रश्न अजात शत्रु किस विधा की रचना है। अजात शत्रु जीवनी है, नाटक है, संस्मरण, आत्मकथा। जल्दी से बताइए 15वें का आंसर। पंद्रह का खे जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो अजात शत्रु एक नाटक है। उत्तर 15वें का खे बिल्कुल सही है। अजात शत्रु एक नाटक है। अगला प्रश्न 16 पर चलते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, आप सभी के सामने है। परीक्षा गुरु के रचयिता लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं। कार्तिक प्रसाद खत्री, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, श्रीनिवास दास। वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं कोई भी। शेयर कीजिए जल्दी से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो सही पर पहुंच सके। 16वां देखिए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका 16वें का। जिनका घे आ रहा है बिल्कुल सही है। 16वें का घे परीक्षा गुरु की रचना रचयिता या लेखक कौन है। श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। उपन्यास है, कहानी, जीवनी, आत्मकथा। जल्दी से बताइए कौन है, कौन सा इसमें। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। उपन्यास है या कहानी है, जीवनी है या आत्मकथा है। 17वें का जिनका क्या आ रहा है बिल्कुल सही है, उपन्यास है ये। 17 का क्या बिल्कुल सही है आंसर। 17वें का क्या बिल्कुल सही, उपन्यास। 18वां हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। हिंदी का दोबारा देखिए, परीक्षा गुरु के रचयिता लेखक कौन है, तो श्रीनिवास दास हो गया घे। 17वां बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, उपन्यास है ये। ठीक है। 18वां देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु,
चरित्रहीन। जल्दी से बताइए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? 18वें का आंसर दीजिए जल्दी। जिनका गे आ रहा है बिल्कुल सही है। 18 का गे बिल्कुल सही, परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न देखिए, बोलगा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है। बोलगा से गंगा क्या है? उपन्यास है, कहानी संग्रह, आत्मकथा, यात्रा वृतांत। जल्दी से बताइए इसका आंसर। 19वें का 19 का बताइए। जिनका खे आ रहा है बिल्कुल सही है। खे वाले बिल्कुल सही है, कहानी संग्रह है ये। बोलगा से गंगा क्या है? एक कहानी संग्रह है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए अगला 20वां, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। हरिशंकर प्रसाद परसाई है। डॉक्टर संपूर्णानंद, गए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, गए हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा? जल्दी बताइए इसका 20वें का उत्तर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से जल्दी। 20वें का कौन सा आंसर है? 20वें का जिनका गे आ रहा है बिल्कुल सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है। 20वें का गे। 21वें पे आइए अब, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? जल्दी से जल्दी बताइए। 21वें का। अब तक ज़्यादा सही जा रहे हैं बच्चों के। 21वें का आंसर जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। 21वें का जिनका खे आ रहा है बिल्कुल सही है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के थे? द्विवेदी युग के, बिल्कुल सही। 22वां देखिए जल्दी से। 22वां सवाल आपके सामने है प्रश्न, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? के वासुदेव शरण अग्रवाल, खे सरदार पूर्ण सिंह, गे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, घे अज्ञेय। जल्दी से बताइए 22वें का आंसर। 22वें का जल्दी से बताइए। 22वें का जिनका के आ रहा है बिल्कुल सही है, वासुदेव शरण अग्रवाल। 22 का के बिल्कुल सही। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। अगले प्रश्न में चलिए, प्रश्न नंबर 23। 23वां देखिए आपके सामने है अब, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? अज्ञेय का, के खेवे है राहुल साकृत्यायन का, गै रामवृक्ष वैनपुरी का, गै जैनेन्द्र कुमार का। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? जल्दी से बताइए। 23वें का आंसर दीजिए जल्दी। जिनका 23वें का खे बिल्कुल सही है, जिनका खे आ रहा है बिल्कुल सही है, वो राहुल साकृत्यायन। इन्हीं का नाम था केदारनाथ पांडे। ठीक है, केदारनाथ पांडे का असली नाम क्या था? राहुल साकृत्यायन। अगला प्रश्न 24, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं? के डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख प्रेमचंद, गे हरिशंकर परसाई, घे जैनेन्द्र कुमार।
24वां का आंसर जल्दी से जल्दी। जिनका गे आ रहा है बिल्कुल सही, गे वाले बिल्कुल सही है। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई, बिल्कुल सही। 24 का गे बिल्कुल सही है, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, चिंतामणि किस लेखक की रचना है? 25वां देखिए, चिंतामणि। 24वें का गे, निंदा रस के निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। 25वां देखिए अब, चिंतामणि किस लेखक या रचनाकार की रचना है? के सदा सुखलाल, खे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गे हजारी प्रसाद द्विवेदी, घे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है जल्दी से बताइए आप। 25वें का आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। कौन देता है जल्दी? सुपरफास्ट। 25वें का खे, सभी का सही आ रहा है ज़्यादातर। खे बिल्कुल सही है। चिंतामणि के के लेखक कौन थे? किसने लिखी थी ये रचना चिंतामणि? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न 26, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? कल्पवृक्ष, पूर्वोदय, कल्पलता और अंत में। कौन सी जल्दी से बताइए। 26वें का आंसर आने लगे हैं। 26 में सही आ रहे हैं सबके ज़्यादातर। 26वें का जिनका गया आया वो बिल्कुल सही हैं, कल्पलता। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है? कल्पलता। प्रश्न नंबर 27, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विद्या निवास मिश्र। 27वें का के जिनका आ रहा है जैनेन्द्र कुमार। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। 27 का के बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है भाई 27 का के। 28 में चलिए, आखिरी चट्टान की रचना विधा है यात्रा वृंत, आत्मकथा, रिपोर्टाज, कहानी। 28वें का आंसर जल्दी से दीजिए, कौन सा सही है बताइए। 28वें का के जिनका सही है बिल्कुल सही है, आखिरी चट्टान रचना विधा है यात्रा वृत्त की। आवारा मसीहा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? अमृत राय, प्रेमचंद, राहुल साकृत्यायन, विष्णु प्रभाकर। जल्दी से बताइए। 29वें का घे जिनका आ रहा है वो बिल्कुल सही है, विष्णु प्रभाकर। और एक चीज और बताएं आपको, आवारा मसीहा इम्पोर्टेंट है ये की रचना क्या है पता है? कैसी विधा है ये? एक जीवनी है ये। क्या है? जीवनी है। रच आवारा मसीहा क्या है? कौन सी विधा है? जीवनी है ये, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। ठीक है। अगला प्रश्न 30वां, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं? क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग गुलाब राय, घे कमलेश्वर। 30वें का आंसर दीजिए जल्दी।
जिनका ख आ रहा है बिल्कुल सही है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 30 का ख बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31। इकतीसवां देखिए, आपके सामने है प्रश्न। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं? क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन रामकृष्ण दास, घ धर्मवीर भारती। जल्दी से दीजिए। 31वें का कौन बताएगा सबसे पहले? 31वें का जिनका ख है वो बिल्कुल सही है। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। बिल्कुल सही। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। 32वां। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं? बालकृष्ण भट्ट, ख बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ग ठाकुर जगमोहन सिंह, घ राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है इनका नाम। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? 32वें का आंसर। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट के। बिल्कुल सही है। बालकृष्ण भट्ट जिन्होंने दिया है वो सही है उनका। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। 33वां देखिए। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं? अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? क सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, ख पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ग धर्मवीर भारती, घ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 33 मेगा अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? जल्दी से जल्दी बताइए। जिनका घ आ रहा है वो बिल्कुल सही हैं। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था। ये हमारे देश के वैज्ञानिक भी थे और हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने भारत के। समझ गए ना? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे और इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता। ये साइंटिस्ट भी थे, वैज्ञानिक। तो 23वें का आंसर कौन सा है? 23वें का घ बिल्कुल सही है। अगला। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे? कौन थे संपादक? 34वां बताइए। 34वें का ग बिल्कुल सही है। 34वें का ग कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ग बिल्कुल सही है। जिनका ग आ रहा है बिल्कुल सही है वो। 35वां देखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है क कवि वचन सुधा, ख उचित वक्ता, ग भारत मित्र, घ सरस्वती। जल्दी से बताइए इसका आंसर। 35वें का जिनका घ जा रहा है बिल्कुल सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? सरस्वती। 35 का घ बिल्कुल सही। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती थी। 36वां प्रश्न। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ? क दे रखा भारतेंदु युग, ख द्विवेदी युग, ग शुक्ल युग, घ शुक्लेत्तर युग। संपादक कौन थे इसके सरस्वती पत्रिका के? अभी दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अरे जब इसके संपादक कौन थे सरस्वती पत्रिका के? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो
प्रकाशन किस युग में हुआ होगा? लगा लो। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया, तो द्विवेदी युग है यहाँ। 36वें का ख बिल्कुल सही है, जिनका ख जा रहा है बिल्कुल सही है वो। 36 का ख बिल्कुल सही। अब अगला 37 हो गया। अगला देखो 37। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था किसने? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने, हरिशंकर प्रसाई ने, सरदार पूर्ण सिंह ने, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। जल्दी से सोचकर बताइए इसका आंसर। हो गया 27वें का। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादक किसने किया था? उनका क्या नाम है? उनका नाम है हरिशंकर परसाई। ख बिल्कुल सही है, जिनका ख है बिल्कुल सही है उनका आंसर। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था हरिशंकर प्रसाद ने। 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न देखिए आपके सामने है। पहला, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ख है हरिशंकर परसाई। ग मोहन राकेश। घ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। हाँ सही जा रहा है। हो गया 38वें का। जिनका क है वो बिल्कुल सही है। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। 38 का क बिल्कुल सही है आंसर। 39, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, अज्ञेय, अमृत राय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। 39वें का घ बिल्कुल सही है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। 39वें का घ बिल्कुल सही है, जिनके घ जा रहा है बिल्कुल सही है। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। 40वां देखिए बिल्कुल 40वां अंतिम प्रश्न है आज का। रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा की दृष्टि से है। रॉबर्ट नर्सिंग होम क्या है? कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है या रिपोर्टाज है? जल्दी से बताइए। 40वें का 40वें का जिनका घ है बिल्कुल सही है। रॉबर्ट नर्सिंग होम रचना विधा किसकी है? रचना विधा की दृष्टि से है, रिपोर्टाज है ये। 40वें का घ बिल्कुल सही है। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आपके कितने प्रश्न सही गए 40 में से। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, वो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और तुरंत बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। ठीक है।